क्लाउजेस को कनेक्ट करता है, जबकि प्रीपोजिशन कुछ शब्दों को कनेक्ट करता है। जब कंजंक्शन क्लाउजेस को कनेक्ट करता है, इट सिंपली मीन्स इट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ क्लाउज, यानी जब कंजंक्शन दो क्लाउजेस को कनेक्ट करता है, यानी कंजंक्शन के बाद हमेशा क्लाउज आएगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। और प्रीपोजिशन शब्दों को कनेक्ट करता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, सम वर्ड्स आएगा ऐसे। अब ये जान लें क्लाउज किसको कहते हैं। क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट गिव्स अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। क्लाउज किसको कहते हैं, वाक्य का वो हिस्सा जो एक पूरा मीनिंग दे, कंप्लीट मीनिंग देता हो, उसी को कहते हैं क्लाउज। या तो क्लाउज किसको कहते हैं जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और कम से कम एक वर्ब हो, सो दैट इट कैन गिव कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। तो कंजंक्शन के बाद हमेशा एक क्लाउज आता है, जबकि प्रीपोजिशन के बाद कुछ शब्द आता है। प्रीपोजिशन के बाद क्लाउज नहीं आता है, ऐसा क्लाउज नहीं आता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब नहीं आता है, कुछ शब्द आता है। ये सारा कंजंक्शन होता है, जैसे एज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, दो हालांकि, व्हाइल जब या जबकि, दोनों का मीनिंग देता है। सो दैट ताकि, बट, येट फिर भी, हाउएवर, सिंस, इन ऑर्डर दैट, ये सारा क्या है, ये कंजंक्शंस है। और प्रीपोजिशन, कुछ प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल देख लीजिए। तो प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल ये है, लाइक, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू के कारण, ओइंग टू इसका मतलब भी के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ इसका मतलब भी के कारण, विदाउट, सो एज टू ताकि का मीनिंग देता है, डिस्पाइट के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, दोनों का मतलब एक ही होता है। डिस्पाइट वर्ब ऑफ नहीं लगाते हैं और इन स्पाइट के बाद ऑफ से लगाते हैं। खैर, तो ये सारा प्रीपोजिशंस है, कुछ प्रीपोजिशंस है और भी है। तो अब इसमें एक बात हम लोग सीख लिए कि कंजंक्शन के बाद हमेशा क्या आता है, एक क्लाउज, क्योंकि कंजंक्शन का काम है क्लाउज को कनेक्ट करना। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, कुछ शब्द आएगा, क्लाउज नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। और कुछ एग्जांपल्स कंजंक्शन का, कुछ प्रीपोजिशन का दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, देखो, यू कैन नॉट गो देयर विदाउट यू टेक माई परमिशन, नो एरर। अब कहां पर एरर है, यहां पर बी पोर्शन में देखो, विदाउट क्या है, विदाउट क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, कुछ शब्द आना चाहिए, क्लाउज नहीं आना चाहिए। लेकिन यहां पर विदाउट के बाद क्या है, विदाउट यू टेक, ये तो एक क्लाउज है जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, यू टेक, और ये पूरा मीनिंग भी देता है। तो सिंस विदाउट इज अ प्रीपोजिशन, सो इट कैन नॉट बी फॉलोड बाय अ क्लाउज। चूंकि विदाउट एक प्रीपोजिशन है, इसके पास क्लाउज नहीं आ सकता है, कुछ शब्द जरूर आप दे सकते हैं। यही पोर्शन एरर है। तो इसको करेक्ट करके हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे, ये विदाउट यू टेक जो है इसको हटा देना होगा और लिखना होगा ऐसा, ताकि विदाउट के बाद कुछ एक क्लाउज ना आए, एक सब्जेक्ट एक वर्ब नहीं आए। तो हम लोग लिख दिए विदाउट टेकिंग माई परमिशन, मतलब तो वही रह गया, लेकिन विदाउट के बाद क्लाउज नहीं आया। Another question reads like this, एक और सवाल है जो इस तरीके से है, ये, Ravi did not help me despite he knew my poor financial condition, no error। एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो अब बताएं इसमें एरर कहाँ है। तो फिर वही देखो, Ravi did not help me, और यहां पर क्या है, despite। despite क्या होता है, despite एक प्रीपोजिशन होता है। देखो यहां प्रीपोजिशन में क्या है, डिस्पाइट क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होता है। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, कुछ शब्द, क्लाउज नहीं। क्लाउज कहां लगाते हैं, कंजंक्शन के बाद।
तो डिस्पाइट के बाद ये क्या है, क्लाउज है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब है जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो प्रीपोजिशन के बाद क्लाउज तो आएगा ही नहीं, यही एरर है। तो क्या कर दोगे, डिस्पाइट नोइंग, तो एरर बी में। और कंप्लीट सेंटेंस ऐसे होगा, रवि डिड नॉट हेल्प मी डिस्पाइट ही न्यू नहीं, डिस्पाइट नोइंग माय पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। अब डिस्पाइट के बाद क्लाउज तो है नहीं, कुछ शब्द है, शब्द रह सकता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, सेंटेंस है वह कड़ी मेहनत करता है ताकि वह परीक्षा में पास कर सके, ये सेंटेंस है। अब इसको इसमें देखो, ये ताकि का मीनिंग ये भी देता है, सो दैट भी देता है, और ताकि का मीनिंग ये भी देगा, सो एज टू भी मीनिंग देगा ताकि का, यानी ये भी ताकि का मीनिंग दे रहा है, सो दैट, और ये भी ताकि का मीनिंग देगा। तो डिफरेंस दोनों में क्या है, सो एज टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, जबकि सो दैट कंजंक्शन है। वी कैन यूज ईदर ऑफ द टू वर्ड्स, हम दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। यानी इस सेंटेंस को बनाएंगे तो हम लोग दोनों की मदद से बना सकते हैं, एक सो दैट की मदद से भी, और दूसरा इस सो एज टू की मदद से। दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ इतना ही कि सो दैट क्या है, कंजंक्शन है, जबकि सो एज टू क्या है, ये प्रीपोजिशन है। यहां लिखा हुआ है प्रीपोजिशन में सो एज टू, और सो दैट कंजंक्शन है। तो हम ऐसे बनाए, ही लेबर्स हार्ड सो दैट ही मे पास द एग्जामिनेशन। हम लोग सो दैट का यूज कर रहे हैं, यानी कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो किस बात का ध्यान हम लोग को रखना है कि इसके बाद क्लाउज आना जरूरी है। तो देखो, कम से कम एक सब्जेक्ट और वर्ब है, ये क्लाउज है, ये ठीक। और हम लोग सो एज टू की मदद से बनाएंगे, जो कि एक प्रीपोजिशन है। तब ख्याल रखना होगा कि सो एज टू के बाद कुछ शब्द आए, क्लाउज नहीं आ सकता है। जैसे ऐसे बनाएंगे तो सेंटेंस हो गया, ही लेबर्स हार्ड सो एज टू पास द एग्जाम। अब देखो, हम लोग सो एज टू जो कि प्रीपोजिशन है उसका यूज किए, सो एज टू प्रीपोजिशन है, अब हम लोग उसका यूज किए। तब क्या किए, इस बात का ख्याल रखें कि ये क्लाउज नहीं हो, कुछ सम वर्ड्स हो। तो इस तरीके से हम लोग को ध्यान देना है। अब यहां पर दो क्वेश्चन है, एक है ही स्पीक्स इफेक्टिवली डॉट 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 हिज फादर। अब इस ब्लैंक में को भरने के लिए दो ऑप्शन दिया गया है, लाइक और एज। दूसरा क्वेश्चन है ये, ही स्पीक्स इफेक्टिवली एज डॉट 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 फादर डज। इसका भी दो ऑप्शन है, लाइक और एज। हालांकि बोथ सेंटेंसेस आर कन्वेइंग द सेम मैसेज, दोनों तो एक ही बात कर रहा है, वह अपने पिता के जैसा प्रभावशाली तरीके से बोलता है। दोनों सेंटेंस का मतलब तो एक ही है। अब इसमें क्या फिलअप करेंगे इन दोनों से, तो यहीं पर ध्यान देना है। ही स्पीक्स इफेक्टिवली लाइक या एज। तो हम लोग देखते हैं यहां पर कुछ शब्द है, क्लाउज नहीं है। क्लाउज का मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब, वो तो यहां है नहीं, कुछ शब्द है, यानी कि हम लोग को प्रीपोजिशन चाहिए। अब देखो, एज कंजंक्शन है और लाइक प्रीपोजिशन है, तो यहां पर कुछ शब्द है, क्लाउज तो नहीं है, यानी कि यहां पर प्रीपोजिशन आएगा। तो जवाब हो जाएगा ये। इस सेंटेंस में देखो, ही स्पीक्स इफेक्टिवली एज डॉट डॉट फादर डज, यानी कि इसमें एक सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब है, यानी ये क्लाउज है, ये क्या है, क्लाउज है, क्लाउज है। तो क्लाउज
कि पहले क्या लिखेंगे, एक कंजंक्शन, तो कंजंक्शन क्या होता है, एच, इसलिए जवाब यहाँ एच करेंगे, ये जवाब होगा। सो दिस व्हाट वी हैव टू टेक।